स्वागत है बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अगली कड़ी में हम लोग आज बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो नियम तो होता है टेंस बदलेगा, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां पर जो रिपोर्टिंग है जिसको हम आरवी के नाम से जानते हैं, ये पास्ट में रहने पर भी, ये पास्ट में रहेगा, उसके बाद भी ये टेंस नहीं बदलेगा। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। जैसे हम लोग उदाहरण देखे थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, राम सेज या था राम विल से, ऐसा कुछ था, तो यहाँ का जो टेंस है, मतलब जिसको हम आरएस के नाम से जानते हैं, ये नहीं बदल रहा था। लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब किसमें था? पास्ट में। कहने का मतलब अगर यहाँ सेड आया है तो ये टेंस बदल रहा था। और कैसे बदल रहा था ये पीछे बताया गया है। प्रेजेंट के चारों पास्ट में क्रमशः, पास्ट पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, तीसरे चौथे में नो चेंज, और फ्यूचर में विल का वुड, शैल का शुड और कैन कुड मेक अ माइट, ये सारी चीजें बातें हो चुकी हैं। आज बात करने वाले इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। कहने का मतलब, अपवाद का मतलब यही है कि पास्ट में रहेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं आरवी पास्ट में रहने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। आरएस का टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। आज इसी को बात को ध्यान देना है, आरएस का टेंस नहीं बदलता है। बस इतनी बात ध्यान देनी है। कब नहीं बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा, ये हम लोग बात करते हैं। कहां नहीं बदलेगा, कैसे बदलेगा, उसी को ध्यान देना है। देखिए, इन चार चीजों को ध्यान देना है। कौन कौन? अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है, अगर हम इसकी हिंदी कह दें तो यह कह सकते हैं जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है, हमेशा सदा सत्य होने वाली बात, या सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात। कोई ऐसी बात हो जो हमेशा सच हो, आदि अनंत, मतलब आज भी है, कल भी रहेगी, पीछे भी थी, मतलब वो कभी बदलेगी नहीं। दूसरा क्या है? प्रोवर्ब, इसको हम सकते हैं कहावत, कोई कहावत हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, ऐसी अगर कुछ है तो कहावतें जिसको कह सकते हैं प्रोवर्ब, तब भी नहीं बदलेगा। हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, इतिहास की कोई घटनाएं हो, इतिहास की घटना, अगर कोई इतिहास की बात बताई जा रही है तब भी उसका टेंस नहीं बदलेगा। और लास्ट है हैबिचुअल एक्शन, मतलब अगर कहीं किसी की आदत बताई जाए, आदत, इन चार जगहों पर टेंस नहीं बदलेगा। एक एक उदाहरण देखा जाए। पहला देखिए क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ अगर हम कह दें, एक उदाहरण ले लें, राकेश सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक उदाहरण ले लिया गया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हैबिचुअल एक्ट या कोई जो चारों आप पीछे देखे हैं, इसमें उसका अर्थ आना चाहिए। ये अर्थ नहीं आ रहा है तब तक रटिए, उसका मतलब समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा कि वो सदा सत्य रहने वाली बात है, कि इतिहास घटना है, कि आदत संबंधी है, ये सारी चीजें, कि वो कहावत है। आपका उसका, उस लाइन का, उस सेंटेंस का अर्थ मतलब होना चाहिए। अगर आप उसका मतलब निकाल पा रहे हैं तभी ये बातें लागू होंगी। तो आइए देखिए क्या है ये। हम लोग उदाहरण पे चल रहे हैं। राकेश सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, राकेश ने मुझसे कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। अब ऐसा नहीं कि आज सूर्य पूरब में निकल रहा है, कल पूरब में निकलता था, ऐसा होगा नहीं। नियम यह कहता है कि राकेश सेड का टोल्ड होगा, वो जैसे हो रहा था वैसे होगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। टोल्ड मी दैट उतर रहा था, वैसे उतरेगा। उसके बाद याद होगा पीछे बताया गया पर्सन और टेंस बदलते हैं,
तो पर्सन ऐसा है कुछ नहीं, चूंकि थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। द सन था तो सन थर्ड पर्सन में है तो ऐसे ला देंगे क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह देखने से तो एकदम स्पष्ट है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। नियम क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस इस कंटिन्यूअस परफेक्ट इसमें परफेक्ट, ये सारी चीजें जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो ऐसा होगा नहीं, सदा सत्य वाली बात है, कहावत है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच रहेगा। सूर्य पूर्व में ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि हम पास्ट में कर देंगे। दूसरी घटना क्या देखिए, दूसरी घटना बताई गई थी कि प्रोवर्ब हो, तो फिर यहाँ पर वही लाइन उतार सकते हैं, राकेश सेड टू मी, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा ला दें, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ये कहावत है, प्रोवर्ब है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जहां जैसे बदल रहा था वो वैसे बदलेगा। मतलब अगर हम यही लाइन उतारें, राकेश टोल्ड मी, तो हम लिख सकते हैं राकेश टोल्ड मी दैट। अब ये कहावत है तो कहावत जो कि त्यों उतर जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। तीसरा चीज देखिए क्या थी, कहावत हो गई, सदा सत्य रहने वाली बात हो गई, एक इतिहास की घटना ले रहे हैं। अगर ऐतिहासिक घटना की बात करें तो अगर हम कह दें माई टीचर सेड, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब यहां पर देखिए एक लाइन आ गई, यहां तो आप बोलेंगे माई टीचर सेड, तो सेड का सेड रहेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टोल्ड होगा नहीं, हम लिखेंगे माई टीचर सेड। उसके बाद जैसे दैट था वैसे दैट उतार दिए। आगे देखें, बताएं, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी समझेंगे कि कहावत है कि जब मतलब नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा। फिलहाल देखिए, इंडिया गॉट, भारत पाया, फ्रीडम माने आजादी, इन 1947, 1947 में भारत आजादी पाया, इसका मतलब भारत आजाद हुआ। ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दैट लगा के पूरी लाइन लाइन बाय लाइन उतार देना है। नियम तो यह कहता है कि रिपोर्टिंग पास्ट में हो तो इसको बदलना चाहिए। पास्ट का इंडेफिनिट है तो याद होगा, इंडेफिनिट में बताए हैं कि पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, तो ये इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इतिहास की एक घटना है, इस कारण ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। लास्ट में देख लीजिए क्या है, एक उदाहरण और लिखा जाए। देखिए तीसरा उदाहरण क्या था, 3 उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या था। एक और है, देखिए हमने यूनिवर्सल ट्रूथ देखा जो हमेशा सच रहेगा, सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसा भी आपकी इंग्लिश रहेगी, अर्थ समझ में आना चाहिए कि ये सदा सत्य रहने वाली बात है। प्रोवर्ब कोई कहावत आपको याद हो, इतिहास की घटना हो गई। अब एक आ गया हैबिचुअल एक्शन, मतलब किसी की आदत जो हो। आदत क्या है, देखिए जैसे एक आदत है दिया गया, माई ग्रैंड मदर सेड, ग्रैंड मदर सेड, माई ग्रैंड मदर सेड, क्या कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। माई ग्रैंड मदर सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, मेरी दादी कही, क्या कही, डॉग्स मतलब कुत्ते, बार्क भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर अजनबियों को देखकर। मतलब अगर अजनबी को कुत्ते देखते हैं तो भौंकते हैं, तो जब भौंकेंगे इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज उनकी आदत है, किसी अजनबी को देख लिए पालतू हैं तो ठीक है, लेकिन फालतू है तो कोई गारंटी नहीं, पालतू हो चाहे फालतू दोनों कुत्ते होते हैं, तो अगर अजनबी को देखते हैं तो भौंकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ज्यों का त्यों उतारेंगे। पहला परिवर्तन जो कह रहा था कि सेड टोल्ड में बदलेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ तो बदलेगा नहीं, हम ऐसे उतारेंगे माई ग्रैंड मदर, क्या हो जाएगा, सेड का सेड ही रहेगा,
टोल्ड तब होता जब ऑब्जेक्ट रहता है, इसका मतलब दैट लगाएंगे। और ये पूरी लाइन, चूंकि यहाँ पर एक आदत दिख रही है, बार कुत्ते जो हैं भौंकते हैं, तो पूरी लाइन बाय लाइन उतार देंगे, बस इतने करना है। ये प्रॉपर होगा तो कैपिटल, चूंकि प्रॉपर नहीं है तो क्या उतारेंगे, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, पूरा पूरा ऐसे उतार देंगे। तो आज हमने देखा, क्या क्या देखा, हम लोग रिकैप पे आ रहे हैं। बहुत बृहद, बहुत बड़ी वीडियो से काम नहीं होने वाला है। हमने देखा जो असर्टिव सेंटेंस के अपवाद थे वो क्या था अपवाद, अगर रिपोर्टिंग आरवी पास्ट में रहने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। नियम है कि यदि रिपोर्टिंग पास्ट में हो तो क्या होगा, टेंस बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदलेगा। देखिए ये पास्ट में है, माय टीचर सेड, ये पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलना चाहिए, लेकिन 4 जगह नहीं बदलेगा। कौन कौन नहीं बदलेगा वो फिर से देख लीजिए, कौन कौन चीजें हैं, क्या क्या। पहला है यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सदा सत्य रहने वाली बात हो, तब नहीं बदलेगा, पहला। दूसरा ये प्रोवर्ब हो, कहावतें हो, तब नहीं बदलेंगी। तीसरा क्या है, अगर कोई इतिहास की घटना हो तब नहीं बदलेगा। और चौथा है हैबिचुअल एक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, अगर कोई आदत संबंधी घटनाएं हैं तो टेंस नहीं बदलेगा। इन 4 चीजों के अलावा टेंस बदलते रहेंगे जैसे बदलते हैं। तो आप देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। मिलते हैं हम अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक साथ पर्सन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, सारे नियम कानून एक साथ एक ही जगह एक ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।